ठीक है, शुरू करें। पालनहार योजना। इस योजना के नाम से स्पष्ट है, पालनहार मतलब पालना, लालन पालन करना। पालनहार योजना किन के लिए लाई गई? राजस्थान के या राजस्थान के नागरिक में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, अर्थात वो अनाथ है, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, या किसी कारणवश किसी आपराधिक गतिविधियों के कारण उनके माता पिता को आजीवन कारावास मिला हुआ हो, या माता पिता में से कोई एक ही मृत्यु हो गई हो और दूसरा आजीवन कारावास भुगत रहा हो, और इसके अलावा इसमें विधवा महिलाएं हैं जिनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी हो, या वह महिलाएं जो नाते चली गई हो। नाते का मतलब ये एक सामाजिक प्रथा है हमारे राजस्थान के अंदर। नाते का मतलब होता है जब कोई महिला उसके जीवन काल मतलब विवाह के कुछ समय पश्चात जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति की मृत्यु होने के बाद वो किसी दूसरे पुरुष के साथ अपने शादी कर लेती है, तो उसको बोलते हैं नाते जाना। तो जहाँ पहले उसकी शादी हो रखी है वहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों को पालने के लिए वो भी इस योजना के अंतर्गत है। और इसके अलावा जो कुष्ठ रोग और HIV से पीड़ित दंपति है उनके बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो पहली चीज तो किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, तो हमने एक कैटेगरी बना दी, 5-6 लोग इस योजना के अंदर है। ठीक है, एक और इसके अंदर मैं लिख देता हूं। देखो, जिसके माता पिता, मैं क्लियर शब्दों को बोल दूंगा, आप लिख लेना। ओके, एक तो उनकी मृत्यु हो चुकी हो अर्थात अनाथ बच्चे, दूसरे यदि किसी भी बच्चे के माता पिता को आजीवन कारावास दिया हुआ हो किसी भी आपराधिक गतिविधि के कारण, आजीवन कारावास, उनके भी बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा, माता और पिता में से कोई किसी एक की मृत्यु और दूसरा आजीवन कारावास की सजा निकाल रहा हो, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो। फिर चौथा, इसमें जो विधवा महिलाएं हैं उन विधवा महिलाओं के बच्चों को भी इसमें शामिल किया हुआ है इस योजना में। अच्छा, विधवा महिला के कितने बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो 3 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 3 बच्चों से अधिक बच्चे अधिक है तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल 3 बच्चों तक लाभ दिया जाएगा। विधवा के अलावा तलाकशुदा महिलाओं को भी इसमें शामिल किया हुआ है। तलाकशुदा महिलाएं और कौन है इसमें इंक्लूड? तो और जो महिलाएं नाते चली गई हो, नाते जाने वाली महिलाओं के बच्चे। अच्छा, कितने बच्चों को दिया जाएगा? तो इसमें भी 3 बच्चों को। और एक लास्ट है इसमें, ऐसे दंपति या माता पिता, दंपति या माता पिता अपन जिसको बोलते हैं, वो यदि कुष्ठ रोग या HIV से पीड़ित है तो उनके बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इस योजना में दिया क्या जाएगा? तो ऐसे बच्चों को 2 चीजें, एक तो जो आंगनवाड़ी में शिक्षारत हैं, आंगनवाड़ी में जाने वाले 0 से 6 वर्ष के बच्चे, आंगनवाड़ी में जाने वाले 0 से 6 वर्ष के बच्चे। दूसरा, विद्यालय जाने वाले, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे, इनको इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना का लाभ इन सभी को मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ यह मिलेगा कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1500। जो विद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाले बच्चे हैं उनको प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपये। कितने रुपए? 2500 रुपये। अब
सरकार इनके लिए एक व्यवस्था और की है। ये तो इनको प्रतिमाह इनको पेंशन मिलेगी जो मिलेगी ही, इसके अलावा इनके जूतों की व्यवस्था के लिए, इनके वस्त्रों की व्यवस्था करने के लिए सरकार इनको अलग से 2000 रुपये का प्रावधान किया हुआ है। 2000 रुपये वार्षिक देगी, मतलब हर साल इनको बूट मोजे कपड़े खरीदने के लिए सरकार 2000 रुपये देगी। अच्छा, इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं? जो अभी अपने बता तो दिया कि भाई इस प्रकार के जो अनाथ बच्चे हैं, इन 7 श्रेणी के 1, 2, 3, 4 और जो ये 2 है 6 और 1 7, ये बच्चे लाभ ले सकते हैं। तो जिस परिवार या जो परिवार इस योजना का क्या बोलते पात्र है इस योजना के लिए, तो उस परिवार की जो सालाना इनकम है या वार्षिक आय जिसको बोला जाता है, वार्षिक आय, उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो उसकी वार्षिक आय 1,20,000 से कम, 1,20,000 या इससे कम होनी चाहिए। अधिक होने पर इस योजना के लिए उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, इस योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो उसकी आय कितनी होनी चाहिए? 1,20,000। अच्छा, जब इस योजना का फॉर्म भरा जा रहा है या जो लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहता है, वह व्यक्ति जिस दिन फॉर्म भरे उससे पिछले 3 वर्षों तक लगातार राजस्थान का निवासी होना चाहिए। क्लियर? पिछले 3 वर्षों से यदि वो राजस्थान में रह रहा है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई 1 साल पहले या 6 महीने पहले किसी अदर स्टेट्स में किसी अदर स्टेट का निवासी है और वो यहाँ अगर राजस्थान में रह रहा है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। आवेदन की तिथि तक, आवेदन की तिथि तक पिछले 3 वर्षों से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। राजस्थान का निवासी होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? पहली चीज पालनहार योजना। हाँ, एक चीज और, ये योजना शुरू कब की गई? तो ये योजना शुरू की गई थी सन 2004। ठीक है? इस योजना के अंदर किस व्यक्ति को या किस प्रकार के बच्चों को लाभ दिया जाएगा? तो ये उसकी कैटेगरी। किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा? इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त और क्या लाभ दिया जाएगा? ये रहा। और उस परिवार की क्या योग्यता होनी चाहिए और वो उस व्यक्ति के संबंध में क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव होगा या कथन में आएगा। निम्नलिखित में से पालनहार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें से किसी भी वो संबंधित 3 तथ्यों को देकर, एक गलत तथ्य देकर आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके? क्लियर? आगे चलते हैं।